Hello students, today we are going to discuss a numerical of frequency distribution. हमारे सामने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। आज हम देखेंगे जो भी डाटा हमको दिया हुआ है उस डाटा को अगर हम उसका अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूसिव सीरीज ऑफ द फॉलोइंग डाटा, द क्लास इंटरवल इज़ टू बी टेकन एज 6। हमारे पास एक जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक डाटा दिया हुआ है। अब हम देखेंगे जैसे कि हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और हम इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज भी पढ़ चुके हैं। आज हम उसी का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एक गिवन डाटा पे हम कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, और उसके साथ साथ ये भी इसमें दिया हुआ है कि जो क्लास इंटरवल है वो क्या होना चाहिए, इज़ टू बी टेकन एज 6, मतलब जो 6 के डिफरेंस में एक क्लास इंटरवल को हम बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो भी हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है वो आप देखिए कि 24, 15, 9, 4, 4, 22 इस तरह करते हुए टोटल जो डाटा दिया हुआ है। अब आपको हमको देखना है सबसे पहले कि इसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू दी है वो क्या है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को देखने के बाद चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हाउ वी मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम ये समझते हैं कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें कौन कौन से कॉलम्स को बनाना होगा। देखिए सबसे पहले हमको जो कॉलम्स चाहिए वो एक पहला कॉलम चाहिए क्लास इंटरवल का, दूसरा चाहिए टैरी बार्स का, और तीसरा चाहिए फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी को हम शॉर्ट में एफ भी लिख सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये देखें कि हमें कौन कौन से कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए जो जो कॉलम्स चाहिए उस कॉलम्स को हम समझते हैं। पहले कौन कौन से कॉलम्स हमें चाहिए ये देखिए। सबसे पहले क्लास इंटरवल, टैली बार्स एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ में भी लिख सकते हैं शॉर्ट में समझने के लिए। अब हम इन क्लास इंटरवल, जैसे कि अभी न्यूमेरिकल में आपने एग्जांपल्स में जो मैंने आपको न्यूमेरिकल दिखाया था उसमें आपने देखा था जो क्लास इंटरवल है वो हमें कितना लेना था, 6, जो कि ऑलरेडी उसमें गिवन है। तो हमने देखा सबसे पहले हम ये देखें जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल दिया हुआ था उसमें हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देखना है कि कितनी थी। तो आप देखेंगे अगर उस न्यूमेरिकल की एक बार फिर से आप देखिए तो उसमें देखते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 36 है। तो हम एक 6 के जो डिफरेंस में लेते हुए क्लास इंटरवल को बनाते हैं सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास इंटरवल्स में हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, क्लास इंटरवल को कैसे बनाएंगे। क्लास इंटरवल्स हमारा गिवन था कि हमको जो लेना है वो 6 लेना है, क्योंकि डिफरेंस हमको क्या रखना है, क्लास इंटरवल का 6 रखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 1, 2, 6। एक्चुअली ये इंक्लूसिव सीरीज है तो हम इसके बाद इसका नेक्स्ट जो नंबर होगा वो लेंगे, 7 to 12, फिर 13 to 18, फिर 19 to 24, फिर 25 to 30 and 30 and 31 to 36। ठीक है, अब आप देखिए जो मैंने क्लास इंटरवल लिया है वो क्या लिया हुआ है, 1 to 6, 7 to 12, 13 to 18, 19 to 24, 25 to 30 and 31 to 36। ठीक है, जैसे कि हमको ऑलरेडी हमने देखा था कि जो क्लास इंटरवल लेना था वो 6 ही लेना था। तो उस 6 के डिफरेंस में लेते हुए, क्योंकि ये इंक्लूसिव सीरीज़ है इसलिए हम जब जो पहला क्लास इंटरवल 1 to 6 लेंगे तो उसके बाद उसकी नेक्स्ट वैल्यू ही लेंगे 17 to 12, जो कि हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम है टैली बार्स है। अब हम टैली बार्स को बनाने से पहले ये हम इसकी फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हम एक बार फिर से अपने जो न्यूमेरिकल जो मैंने आपको दिखाया था उसमें देखिए कि जितने भी जो वैल्यूज़ दी हैं उनको आप काउंट करिए कि जो 1 to 6 के अंदर कितनी वैल्यूज़ आती हैं। तो आप अगर काउंट करेंगे तो सबसे पहले जो आएगी 1 to 6 के अंदर 11
वैल्यूज़ हैं तो हम लिखेंगे 11। आप उसमें आप अपने न्यूमेरिकल में जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर 7 to 12 के बीच में कितनी वैल्यू आती है, 9। फिर हम 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इतना आता है जो आपका 13 to 18 के बीच में कितनी वैल्यू आ रही हैं, आती हैं 10, ठीक है। फिर उसके बाद है 19 to 24 के बीच में 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, और 25 से 30 के बीच में जो नंबर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है। और उसके बाद जो 31 से 36 है, तो उसके बीच में जो फ्रीक्वेंसी दी है वो कितनी है, 3 है। इसको आप अपने न्यूमेरिकल से भी एक बार, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल दिखाया था क्वेश्चंस, उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमने फ्रीक्वेंसी बना ली, अब इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, तो हम ऐड करने के लिए जो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा। अब इसको आप जोड़िए, कितना होगा, 11, 9, 20, 30, 35, 6, 41, 3, 44। जो फ्रीक्वेंसी का सिग्मा जो एफ आपका आया, सॉरी सिग्मा एफ, वो कितना है, 44। अब देखिए टैली बार्स को मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, टैली बार्स को हम और क्या बोलते हैं, 4 and क्रॉस। 4 and क्रॉस इसको हमने कैसे बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम 4 तक कोई भी फ्रिक्वेंसी है उसको तो सिंपली हम 4 लाइन से ही डिनोट करते हैं। लेकिन जैसे ही 4 से ज़्यादा होती है, मतलब 5 है, 6 है, तो पहले तो हम 4 को क्रॉस करके उसको 5 बना देते हैं। जैसे कि 11 है तो पहले हम 4 लाइन्स लेंगे, 1 2 3 4। तो इसको अगर हमको नेक्स्ट का क्या करना है, क्योंकि 11 है तो 11 6 नहीं कर सकते, हम इसको पहले क्रॉस करेंगे, तो ये हो गई 5। तो उसके बाद फिर हम 5 के बाद 6 7 8 9, तो ये फिर आपकी हो गई 4। तो फिर इसको हम क्रॉस कर देंगे, तो ये हो गई 10, एंड देन 1 अगेन हो गई आपकी 11, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, मैंने आपको बताया भी था कि टैली बार्स को हम किस तरह से बनाते हैं। फिर उसके बाद 9 है, तो फिर उसी तरह हम पहले 4 1 2 3 4 इसको हम क्रॉस करेंगे, जो हो गया 5, देन 1 2 3 4, ये हो गया 9। फिर अगेन इसी को फिर बनाते हैं, 1 2 3 4, अगेन क्रॉस करेंगे 5, देन 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज 10 टैली बार। अब हमने देखा कि हमको इसमें एक सिंपली जो क्वेश्चंस में दिया गया था, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था, और डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी हमको ये भी दिया गया था कि जो हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, वो हमको क्लास इंटरवल जो लेना था वो 6 है। तो हमने 6 के डिफरेंस में लेते हुए 1 to 6, 7 to 12, 13 to 18, 19 to 24, 25 to 30 एंड 31 to 36, इस तरह से हमने क्लास इंटरवल बना लिया। उसके बाद हम टैली बार्स का कॉलम बनाएंगे और टैली बार्स का फ्रीक्वेंसी का। टैली बार्स को बनाने से पहले हम फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे, क्योंकि फिर उससे आसान हो जाएगा कि हमें कितनी कितनी लाइन्स को कैसे कैसे टैली बार्स को बनाना है। फ्रीक्वेंसी को बनाने के बाद हम उसका एक ऐड कर लेते हैं, जिसको हम सिग्मा एफ इक्वल 44 हुआ, और फिर हम टैली बार्स बनाते हैं। तो इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और उसमें आसानी से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बना सकते हैं। थैंक यू।